कार्तिक माह में आपको तो पता है, पुराणों में वर्णित है कि ये माह हमारी राधा रानी द्वारा निर्मित है। इस माह में तुलसी मैया की पूजा से सौभाग्य में वृद्धि होती है। तुलसी माता जो स्वयं लक्ष्मी स्वरूपा हैं, विष्णु प्रिया हैं, हरि की पटरानी हैं, राधा रानी स्वरूप हैं, ऐसी हमारी तुलसी मैया की पूजा हमें कार्तिक माह में विशेष फलदायी होती है। तुलसी मैया को प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर जल अवश्य चढ़ाना चाहिए। अगर संभव हो तो चढ़ाए गए जल में थोड़ी सी हल्दी अवश्य मिलानी चाहिए। कार्तिक माह में अगर हम संध्या समय तुलसी मैया के नीचे देसी घी से बना हुआ दीपदान करते हैं, संभव हो तो गाय का घी, नहीं तो कोई भी घी डालकर अगर आप दीपदान करते हैं तो माता की बड़ी असीम अनुकंपा होती है, सौभाग्य में वृद्धि होती है। मेरी मैया लक्ष्मी स्वरूपा हैं, इसलिए जब भी संध्या समय हम दीपक लगाते हैं तो उसके नीचे, दीपक के नीचे चावल का आसन अवश्य देना चाहिए। और इससे चावल को कभी भी बिना आसन के नहीं रखना चाहिए और गमले से थोड़ा दूर रखना चाहिए। अगर आपने भूमि पर रखा है तो भी थोड़ा सा दूर, ताकि हमारे तुलसी मैया के पेड़ को कोई भी क्षति ना पहुँचे। और तुलसी की माला में हम विष्णु भगवान के किसी भी मंत्र का जप कर सकते हैं। ओम नमो नारायण भगवती वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का जप भी बहुत फलदायी होता है। तुलसी मैया में गुरुवार को अगर मीठा दूध चढ़ाया जाता है तो धन धान्य की प्राप्ति होती है। और दीपक में यदि हम काले तिल डाल देते हैं तो ऐसी मान्यता है कि जैसे जैसे वो तिल चटकते हैं वैसे वैसे हमारी समस्याओं का अंत होता जाता है। ये प्रभु की कृपा पाने का सबसे सरल उपाय भी होता है कि ईश्वर के प्रति हम अपनी श्रद्धा और भक्ति को जब ईश्वर को समर्पित करते हैं तो प्रभु हम पर बड़े कृपालु होते हैं। और तुलसी माता तो साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा हैं, राधा स्वरूपा हैं, मैया बड़ी कृपालिनी हैं। और कार्तिक माह में अगर हम 10वीं तिथि को तुलसा मैया की सूखी हुई टहनियाँ जो कि हम अक्सर हटा देते हैं और उनको हम उस पर रुई लपेट के बत्ती बनाकर देसी घी में जलाते हैं तो हमारे विष्णु भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। और ऐसा हम विष्णु भगवान के सम्मुख करें, उसका विशेष लाभ होता है। तुलसी माता के सम्मुख तो हम तिल डालकर दीपक लगाएं और विष्णु जी के सम्मुख हम इस प्रकार से तुलसी मैया की छोटी सी लकड़ी तोड़कर, जो कि सूखी हुई हो, और रुई बत्ती लपेट कर दिया लगाने पर हमारे प्रभु की बड़ी असीम अनुकंपा होती है। हमेशा तुलसी मैया की आरती खड़े होकर ही करनी चाहिए। विष्णु पुराण के अनुसार जो भी कार्तिक माह में तुलसी पूजन करता है और तुलसी मैया के महात्मा को गाता है, कार्तिक के महात्मा को सुनता है, उस पर ईश्वर विशेष कृपा करते हैं। हमारा सनातन धर्म इतना महिमामय है, उसका बखान कर पाना असंभव है। हमारे प्रभु के इतने रूप हैं, इतनी लीलाएं हैं और इतनी कृपा है कि हम हर रूप में प्रभु के प्रति समर्पित हो उनसे आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। तुलसी मैया में प्रतिदिन दीपदान अवश्य करना चाहिए। तुलसी माता इतनी करुणामयी हैं कि जहाँ पर तुलसी की पूजा होती है वहाँ सुख, समृद्धि, सौभाग्य की वर्षा स्वतः ही होती है। आप सबको तो ज्ञात ही होगा कि तुलसी मैया ही वृंदा थीं और जब भगवान विष्णु ने उनको अपनी पत्नी के रूप में, तुलसा रूप में ग्रहण किया था, तब प्रभु शालिग्राम रूप में आए थे। और भगवान शालिग्राम को हमेशा हमने तुलसा वृक्ष के नीचे ही रखना चाहिए और उनकी भी पूजा अर्चना करनी चाहिए। देवटनी एकादशी को हमारे प्रभु निद्रा से जागते हैं 4 माह के पश्चात, इसलिए उसी दिन से शुभ कार्य भी प्रारंभ होते हैं। और अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी तो कृपया चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। ईश्वर की असीम अनुकंपा आप पर बनी रहे, हमारे भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप पर रहे और तुलसी मैया की कृपा रहे, हम सभी पर बनी रहे। राधे राधे, राधे राधे।